अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वाकई घर में बैठे हैं तो मौजों में होंगे। सबसे पहले मैं आपको आपकी नई क्लास में वेलकम करता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन जो मज़ा कॉलेज में आपके सामने आपको पढ़ाने का है वो ऑनलाइन नहीं है। जिसको आप कामयाबी समझ रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि ऐसी कामयाबी जो किसी वबा की वजह से किसी को मिली हो, ऐसी कामयाबी दोबारा किसी को ऐसे ना मिले। अब आते हैं हम अपने लेक्चर की जानब। स्टूडेंट्स, आज हमने पहला चैप्टर जो है बेसिकली ये कंटिन्यूली चैप्टर नंबर 10 है और 10th क्लास का ये पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, उसके पहले जो पहला लेक्चर हमारा जो है वो उसका जो पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके मतलब डिस्कशन करनी है आज हमने। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ज़रा 9th क्लास के चैप्टर 2 को जहन में लाएं। वहाँ आपने टाइप्स ऑफ मोशन में एक मोशन की टाइप पढ़ी थी, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन को रिकॉल करते हैं। आप देखें कि वाइब्रेटरी मोशन में हमने वहाँ पे पढ़ा था टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड पोजीशन। एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हरकत वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन कहलाती है। ये आपने पढ़ा था। ठीक है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की ही एक स्पेसिफिक काइंड है, किस्म है। ठीक है, इनका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, इज अ स्पेशल या स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप, क्योंकि चैप्टर का नाम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है, यानी कि इसके दो पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन इसका है अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जैसे ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो है वो पोर्शन खत्म होता है तो साथ ही दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है और वो सारा जो है वो वेव्स के मतलब है, वेव्स की काइंड्स के मतलब है। तो कुछ यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे पहले तो हमने जो पढ़ना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसके मतलब हमने डिस्कशन करनी है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, उसके अलावा बॉल एंड बॉल सिस्टम, उसके अलावा सिंपल पेंडुलम की मदद से इसकी डिस्कशन करनी है हमने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका जो दूसरा पोर्शन है वो है वेव्स के मतलब, वेव्स और उसकी इकसाम, काइंड्स। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसमें मैकेनिकल वेव्स होती हैं, फिर आगे मैकेनिकल वेव्स की किस्में हम पढ़ेंगे, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वगैरह। ठीक है, फिर उनकी एप्लीकेशन के तौर पे हम वाटर वेव्स में रिपल टैंक के जरिए वाटर वेव्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। नाउ वी मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी अगर आप उसको टाइम देंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स का मकसद ये नहीं होता कि आपने थोड़ा सा लेक्चर देख लिया तो आपको पता चल गया। इसको गौर से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, परखना पड़ता है, फिर ही इसकी समझ आती है। ठीक है, तो बेटा पहला टॉपिक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज हम इसकी डेफिनेशन जो है और इसकी जो एग्जांपल्स या एग्जाम है उसके मतलब थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कैसे किया जाए, मैंने आपको ये कहा, पहले बताया था कि ये वाइब्रेटिंग मोशन की एक स्पेसिफिक काइंड होती है और वाइब्रेटिंग मोशन में कोई भी जिस्म जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता है, ट्रू एंड फ्रू मोशन करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है अबाउट अ फिक्स्ड पोजिशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी उसी से रिलेटेड चीज है। अगर आप देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब नेट फोर्स किसी जिस्म के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
कहाँ से? मीन पोजीशन से, फ्रॉम द मीन पोजीशन, वस्ती पोजीशन से, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आप उसका डिस्प्लेसमेंट उसकी मीन पोजीशन से जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब अकर होती है जब नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन उसकी जो पोजीशन होती है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा वस्ती पोजीशन के गिर्द ही होती है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये हमेशा ऑसिलेटरी मोशन ही होती है। आप ये ना समझिए कि किसी और मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिसम हमेशा ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स पुट करता हूँ। एग्जांपल्स में मैंने डायग्राम इसलिए बनाई है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे पता भी चल जाए। मिसाल के तौर पे ये पहली डायग्राम है, ये है द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है एक, द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या है? आप सपोज कर लें कि एक बॉब गोली है, एक गोली है, ठीक है, उसको धागे के साथ बांध के हम उसको यहाँ पे लेके आ गए। ठीक, यहाँ पे लेके आ गए तो ये ओ इसका है मेन पोजीशन और ए इसकी है एक्सट्रीम पोजीशन, या ठीक है ना, और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है बी। ठीक, यहाँ से ला के जब आप छोड़ेंगे तो ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रू मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है जब हम इसके टॉपिक के ऊपर आएंगे इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है ये वाला। इसमें देखें, मास अटैच टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की हरकत। दिस मूवमेंट इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी मूवमेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। ये एक मास को आप स्प्रिंग के साथ बांध देते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग जो होता है जब उसको आप एक एक्सट्रीम पोजीशन ओ से उठा के एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके आते हैं, तो जब इसको छोड़ते हैं तो कंप्रेस होकर वो बी पे चला जाता है, लेकिन ओ की पोजीशन पर ए की तरफ आगे बी की तरफ पीछे ऑसिलेटरी मोशन करता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है, लेकिन उसकी पोजीशन हमेशा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होती है। ठीक है, मिसाल के तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज दैट एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ आप जब एक मास को बांधते हैं तो अगर आप ज्यादा मास बांधेंगे तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन में ज्यादा इजाफा होगा, कम मास बांधेंगे तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन में कम इजाफा होगा। उसके अलावा ये प्याला नुमा साख्त एक प्याला है, उसके अंदर एक बाल रखें, आप एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएं, आप छोड़ें तो वो क्या करना शुरू कर देती है? ट्रू एंड फ्रू मोशन करनी शुरू कर देती है। टू एंड फ्रू मोशन, बाल एंड बॉल सिस्टम, ये भी हमारा टॉपिक है। उसके अलावा एग्जांपल, यानी कि मैंने एग्जांपल दी है आपको, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, आपको मास अटैच टू स्प्रिंग की एग्जांपल है, बाल एंड बॉल सिस्टम की एग्जांपल है। उसके अलावा एक स्विंग है, बच्चों का झूला जो है, बच्चे स्विंग लेते होते हैं तो वो, उसके अलावा सीसा की जो हरकत होती है वो, ठीक है। इसके अलावा मोशन ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक, वो सारी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटा इंट्रोडक्शन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। कल हमने पहला टॉपिक जो है यानी कि हमने पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। अल्लाह हाफिज।